अनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली, जिससे होने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। सभी आशा, ANM और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल DAP उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। हरियाणा पुलिस ने आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनाए गए उपहार पोर्टल पर 51 उपहारों की नीलामी से लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि अर्जित हुई। और हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल DAP उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने रसायन तथा उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नैनो DAP का उत्पादन उर्वरक निगम IFFCO द्वारा किया जाएगा तथा ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आधार है। प्रधानमंत्री अवसंरचना व निवेश माल परिवहन दक्षता संवर्धन विषय पर वे एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी गति बढ़ाकर टॉप गियर में चलाना होगा। श्री मोदी ने बताया कि सरकार आने वाले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अधीन लगभग 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का सोच रही है। हरियाणा पुलिस ने आधुनिक विकास पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करते हुए केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित परियोजना अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली यानी ICJS को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसे प्रदेश पुलिस को तकनीकी गुणवत्ता प्रदान करने की ओर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू ICJS परियोजना को गृह मंत्रालय के जरिए पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है, जिस पर प्रदेश पुलिस आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र में योजना के रूप में प्रदेश में लागू किया गया है। हरियाणा पुलिस ने ICJS परियोजना का उपयोग करते हुए 45 वाहनों को ट्रेस किया, 67 उपघोषित अपराधियों व बेल जंपर्स और 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उक्त डेटा पर ही 4 FIR भी दर्ज की गई हैं। हरियाणा के कृषि व पशुपालन मंत्री JP दलाल ने चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों को प्रोत्साहित करने और नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से पशु मेला आयोजित करने जा रही है, जहां पशुपालकों को बुलेट, बाइक व स्कूटी जीतने का भी मौका मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनवाए गए उपहार पोर्टल को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। उपहार पोर्टल के जरिए नीलामी के लिए रखे गए कुल 51 उपहारों को 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपए की राशि मिली है। उपहारों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप भेंट किए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया था।
जींद के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने अधिकारियों को सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उपायुक्त ने ये निर्देश सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा हेल्दी विमेन हेल्दी इंडिया थीम पर आधारित साइकिल चेतना रैली निकाली गई। चेतना रैली को भिवानी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इंसान की दिनचर्या बिगड़ गई है, इसके साथ ही सही खान पान न होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो गई हैं। इस अवसर पर झांसी की रानी प्रेरणा समूह एवं पालेराम ट्रस्ट द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में सामूहिक रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान 26 महिलाओं सहित 41 लोगों ने रक्तदान किया। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गांव सिवाह में कार्यक्रम किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अवनीत कौर ने शिरकत करते हुए कहा कि हरियाणा व केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर सराहनीय कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सक्षम प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित की गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पंचकुला इकाई द्वारा आयोजित सम्मेलन IMA कॉन 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरी का पेशा सबसे जिम्मेदारी भरा पेशा है और अनेक परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जब मरीज के लिए डॉक्टर जीवनदाता से कम नहीं होता। इसलिए वे अपने कौशल में नवीनता लाने के साथ साथ डॉक्टर समुदाय के नैतिक सिद्धांतों की पालना भी करें। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की डीन एकेडमिक प्रोफेसर ज्योति राणा को स्वावलंबिका सम्मान 2023 से नवाजा गया है। उन्होंने ये सम्मान व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल एवं केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री के पूर्व सचिव विनय पांडे द्वारा प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें शिक्षा श्रेणी में नवाचार में नेतृत्व एवं रचनात्मकता के लिए मिला है। प्रोफेसर ज्योति राणा इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित कर चुकी हैं। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र युवा आगामी 9 मार्च तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि पात्रता शर्तों में आवेदक जिले का मूल निवासी हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तथा युवा की आयु 1 अप्रैल 2023 को 18 से 29 वर्ष के बीच होना शामिल है। नियमित छात्र NYC स्वयं सेवक के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल DAP उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। हरियाणा पुलिस ने आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। आज ज्ञानेश्वर भैया आए थे बीमा वाले। बीमा अरे बीमा पैसे हटने के तरीके हैं उसके। इस गांव में हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग पड़े हैं, उनने तो नहीं कराया है तुम्हारा बीमा टीमा। क्या हो गया उनको? देखो जी, अनहोनी बताकर नहीं आती। बीमा एक तरह का सुरक्षा कवच है जो आपके व आपके परिवार को किसी भी आपातकालीन अथवा दुर्घटना के समय सहायता प्रदान करता है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए खास कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया इसका लाभ उठाएं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।